हेलो मेरे 10th क्लास के जूनियर लोग, कैसी चल रही है बोर्ड्स की तैयारी। स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल ओवर इंडिया नॉलेज। आज की ये वीडियो सीरीज है इस बारे में कि आप 10th बोर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हो। ये वीडियो सीरीज देख करके ना तुम्हारे जितने मार्क्स आने वाले होंगे उससे 5 से 10% नंबर एक्स्ट्रा जरूर आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखो, कहीं भी स्किप मत करो और इसके बाद भी कई वीडियोस आएंगी उनको भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अपने राइटिंग स्किल्स पर ध्यान दो। राइटिंग स्किल्स मतलब कैसे लिख रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो, इस पर ध्यान दो। तुम जब पेपर लिख रहे हो ना, सबसे पहली चीज तो अपनी राइटिंग बढ़िया करो। अगर तुम्हारी राइटिंग खराब रहेगी ना तो वो कोई भी कहे कि राइटिंग से कुछ नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर के ध्यान में तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारी राइटिंग से ही आता है। अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी है तो एग्जामिनर उसको देख करके ये जरूर कंसीडर करेगा एक बार कि नहीं, लड़का पढ़ने में अच्छा हो सकता है। ठीक है, वरना वो बिना मन के पेपर चेक करेगा, तुम्हारे मार्क्स कटने ही कटने हैं। सेकेंड चीज है कि तुम अपनी राइटिंग बड़ी करो। मेरे एग्जाम के टाइम पर मेरी राइटिंग बड़ी थी। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल लोगों की फॉन्ट इतनी बड़ी होती है ना, तो मेरी फॉन्ट थोड़ी बड़ी थी। तो जितना में लोग 2 लाइन लिखते हैं ना, उतने दिन में हम 3, उतना ही वर्ड्स और सेंटेंस लिखने में हम 3 लाइन या 4 लाइन लिखते थे। तो अगर आधा पेज का आंसर होता था 1 पेज का, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और तुम उसमें बड़ी राइटिंग में 5 लाइन लिख करके आते हो तो एग्जामिनर तुमको फुल मार्क्स देने में एक बार सोचेगा नहीं। ठीक है, 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कई बार हम लोग को शॉर्टेज हो जाती है कि टॉपिक लिखे कैसे, क्या लिखे, कहां लिखे। ठीक है, तो जब तुम्हारी राइटिंग बढ़ी रहेगी ना, तुम्हारा आंसर बड़ा लगेगा। एग्जामिनर्स पूरा पेपर, पूरा आंसर ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा पढ़ेगा तो उनको पॉइंट दिखेगा, कट टू टॉपिक है, छोटा ही आंसर है लेकिन बड़ा लिखा हुआ है, तो वो तुमको फुल मार्क्स देंगे, उसमें नंबर नहीं काटेंगे। और नंबर यही कटते हैं, नंबर कटते हैं 0.5 मार्क्स पे। हर क्वेश्चन से 0.5 मार्क्स काटते जाओ तो 20 क्वेश्चन का 10 मार्क्स तुम्हारे वहीं चले गए बिना कुछ किए। पॉइंट नंबर 2, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पॉइंट नंबर 1 में तो तुमने जाना कि तुमको जो भी लिखना है उसको बड़ा लिखना है और उसको ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर को लगे बड़ा है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि तुमको एक्चुअल में पता तो होना चाहिए तुमको लिखना क्या है। तुम जब लिख रहे हो ना, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लिख रहे हो उसके बारे में पूरी नॉलेज ना हो, आधी भी हो, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड करो ना जो किताब के अंदर हो, जो एनसीईआरटी के अंदर हो, क्योंकि वही देख करके टीचर्स मार्क्स देते हैं। उनको मैजिक लाइंस बोलते हैं। ठीक है, मैजिक लाइंस की वीडियो हमारे चैनल पर जल्दी ही आएगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, मैजिक लाइंस ऐसी होती है ना, जैसे कि मान के चलो तुम फोटोसिंथेसिस के बारे में लिख रहे हो, तुमने फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखा, एग्जामिनर वो देखे ना देखे, अगर तुम नीचे इक्वेशन लिख देते हो ना कि ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, उसको बॉक्स में डाल दो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज गिवन बिलो, और उसको एक बॉक्स में डाल दो। अगर ऐसा करोगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि वो आ ही रहा है तुमको। अगर तुमको थोड़ा बहुत नहीं भी आ रहा होगा तो भी वो उस पर फुल मार्क्स दे देगा। समझे? एग्जामिनर्स लोग सोचते हैं ना कि एग्जामिनर्स बस मार्क्स काटते हैं, वो नहीं काटते हैं, वो दोस्त होते हैं तुम्हारे। वो मार्क्स उन्हीं स्टूडेंट्स के काटते हैं जिनके ज्यादा नंबर्स आते हैं। समझे? पॉइंट नंबर 3, अगर देखो तुम वन शॉट्स देखते हो ना, बहुत अच्छा काम करते हो, क्योंकि जब वन शॉट्स देखोगे ना तो उसमें तुम्हारा, अगर तुमने पहले से चैप्टर पढ़ के रखा है, पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। अगर तुमने नहीं पढ़ के रखा है तो तुमको बेसिक आइडिया हो जाएगा, और एग्जाम में बेसिक आइडिया ही पूछता है। तुमको जो लड़के पढ़ते हैं ना, आर डी शर्मा लगा रहे हैं, RS अग्रवाल लगा रहा है, पूरा हार्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं आने वाला, सब एनसीईआरटी से आता है, सारे PYQ आने वाले हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। डरो नहीं, अभी नवंबर दिसंबर का टाइम है, अगर तुम अभी सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में गए ना, तुम्हारा नहीं होने वाला। उसको चुपचाप वन शॉट पढ़ो, उसको ध्यान से पढ़ो। 3 घंटे की वीडियो है, 5 घंटा लगा करके पढ़ो, 2 दिन में पढ़ो, 2.5 घंटे लगा करके अच्छे से चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, उसमें सब चीज बताते हैं। केमिस्ट्री में मेन होता है इक्वेशंस, और मैथ्स में मेन होता है फॉर्मूला। इन दोनों की फॉर्मूला शीट बना लो, फिजिक्स में भी फॉर्मूला शीट बना लो, एक चीट शीट बना करके रखो। पॉइंट नंबर 4, टॉपिक्स विथ हाई वेटेज। हमारे बुक में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत हार्ड है लेकिन उन पर क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इजी है, जिन पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, उनके वेटेज बहुत ज्यादा होते हैं। तुम अगर एनसीईआरटी की वेबसाइट पर चले जाओगे ना, वहां पर सारा का सारा लिखा रहता है कि कब कौन सा किस चैप्टर से किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ सकता है। तो उस हिसाब से पढ़ो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं कि पूरा बुक कवर करोगे। उतना पढ़ो, कट टू द पॉइंट पढ़ो, अच्छे नंबर्स आएंगे। पॉइंट नंबर 5, अंडरलाइन करना और बॉक्स बनाना। जब तुम क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो ना इसमें एग्जाम के अंदर, तो जब क्वेश्चन लिखो, या क्वेश्चन मत लिखो, आंसर लिखो, तो उस आंसर को या तो ऐसे बॉक्स में डाल दो। ठीक है, या फिर एक हमेशा अपने साथ एक पेंसिल, पेन और इरेजर कैरी करो। जब भी तुम जो भी मेन पॉइंट है ना, कोई भी क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट होता है, उस मेन पॉइंट को कवर कर दो। ठीक है, उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, ताकि डायरेक्ट उसका एग्जामिनर का ध्यान उसके ऊपर जाए। और हाँ, अगर तुमको नहीं आता आंसर, अगर तुम बना करके लिख रहे हो, तब ये गलती मत करना, क्योंकि मान के चलो तुमने गलत चीज को अंडरलाइन कर दिया,
एग्जामिनर देखेगा तो पहले ही गलत है तो उसको कट कर देगा, ठीक है। लेकिन जब तुमको पता है कि तुम श्योर हो कि ये होने वाला है तो तुम उस चीज को अंडरलाइन कर दो। एग्जामिनर देख करके सोचेगा कि नहीं इसको आ रहा है तो वो फुल मार्क्स देगा। देखो एग्जामिनर लोग पेपर कैसे चेक करते हैं इस पैटर्न को समझो, ठीक है। वो लोग सबसे मेन चीज है कि क्या क्या देख करके वो तुमको मार्क्स देने वाले हैं, उन पर अगर फोकस करोगे ना तुम्हारे मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ये तो बस कुछ टिप्स थी जो कि बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स में से है। तो अगर तुमको और भी टिप्स एंड ट्रिक्स जाननी है एक्सेप्ट फॉर द स्टडी, क्योंकि पढ़ाई तो होगी ही लेकिन उसके साथ में जो एक्स्ट्रा ट्रिक्स हैं उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उत्कर्ष सर और बाकी लोग भी एक पूरी की पूरी सीरीज लाने वाले हैं जिससे कि तुम्हारे एग्जामिनेशन के मार्क्स 10 to 20% आराम से बूस्ट हो जाएंगे। अगर तुम्हारे 80% आने वाले होगा ना तो 90-93% कहीं नहीं रखे हुए हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे हमारे इंस्टा हैंडल को फॉलो करो। थैंक यू।